सबको सादर जय सिया राम। प्रातः बंदन की कथा में हम लोग उत्तरकांड की कथा श्रवण कर रहे थे। काकभुसुंडी जी अपने मोह के बारे में बता रहे थे कि जब जब राम जी का जन्म होता है, जिस जिस कल्प में मैं अयोध्या जाता हूँ और उनकी लीला को 5 वर्षों तक देखता हूँ और लौट के वापस आता हूँ। जब भगवान लीला करते हैं तब मैं क्या करता हूँ? काकभुसुंडी जी ने कहा, लरिकाई जह जह फिरई तह तह संग उड़ाऊं, जूठन परई अजीर मह सो उठाई कर खाई। बचपन में राम जी दशरथ जी के आंगन में जहाँ जहाँ घूमते हैं और जो उनका भोजन करते हैं, जो उनका जूठन गिरता है, मैं उसे खाता हूँ। जूठन परई अजीर मह सो उठाई करे खाऊं। जो जूठन उनका गिरता है उसको मैं ग्रहण करता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भय वो शरीर। काकभुसुंडी जी कहते हैं, एक बार राम जी ने जो लीला की उसका स्मरण करते उनका शरीर पुलकित हो गया। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, एक बार राम जी ने अतिशय लीला की, उस लीला का स्मरण करके काकभुसुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। कहि भुसुंड सुनहु खगनायक, रामचरितु सेवक सुखदायक। काकभुसुंडी जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, राम जी की जो कथा है, राम जी की चरित्र है, वो सेवकों को सुख देने वाली है। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि जाना जाति। अरे बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जह खेलहि नीति चारऊ भाई। अयोध्या का जो दशरथ जी का राजमहल है वो नृप मंदिर सुंदर सब भांति, हर तरह से सुंदर है। खचित कनक मणि नाना जाति, सोने के माल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। ए बरन न जाहि रुचिर अंगनाई, और उस माल के अंदर जो सुंदर आंगन है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसी आंगन में जह खेलई नित चारऊ भाई, जहाँ जाके चारों भाई जो है नित्य खेलते हैं। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। बाल विनोद करत रघुराई, उस आंगन में राम जी बाल लीला करते हैं। विचरत अजिर जननी सुखदाई, राम जी उस महल के आंगन में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं और माँ इससे कौशल्या माँ उसे देख के सुखी होती हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहुकामा। भगवान का शरीर सांवले रंग का है, कोमल है, अंग अंग में कामदेव की शोभा छाई हुई है। नव राजीव अरन मृदु चरना, पदज रुचिर नक ससिदुति हरना। लाल कमल के समान भगवान के चरण है, सुंदर अंगुलियां, नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। भगवान के पैर के तलवे में चिन्ह बने हुए हैं, चरणों में मधुर शब्द करने वाले नूपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी सोने की बनी हुई करधनी भगवान ने पहन रखी हुई है। चार पुरट मन रचित बनाई, कट किंकनिकल मुखर सुहाई। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उर्वायत भ्राजत विविधि, बाल विभूषण चीर। भगवान के उदर पे 3 रेखाएं हैं,
विशाल वक्षस्थल, अनेकों प्रकार के आभूषण और वस्त्र भगवान ने पहने हुए हैं। अरुण पान नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंद बाल के हरिगदर ग्रीवा, चार चिबुकु आनन छवि शिवा। भगवान गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम जी की हथेलियां लाल लाल, अंगुलियां मन को हरने वाले हैं। विशाल भुजाओं पे सुंदर आभूषण भगवान ने पहन रखे हैं और बाल सिंह के कंधे और शंख के समान गला, सुंदर ठुड्डी, मुख तो देखने लायक है। एकल बल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे। भगवान तोतले वचन बोलते हैं और उनकी उज्जवल छोटी छोटी दो दो उंगलियां, नीचे की दो दो दतुलियां निकली हुए, दो दो दांत प्रभु के आए हुए हैं। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद सचिकर समोहासा। नील कंज लोचन भव मोचन, भाजत भाल तिलक गोरोचन। नीले कमल के समान उनके नेत्र हैं और मस्तक पे गोरोचन तिलक लगा रखा है। भौहें टेढ़ी है, बिकट भ्रिकुट श्रम समन सुआए, कुंचित कच में चक छबिछाए। भौहें भगवान की टेढ़ी, कान सुंदर है, काले घुंघराले, केस की छवि बखानते नहीं बन रही है। पीत झीन झगुली तन सोही, शरीर पे पीले रंग के वस्त्र पहन रखते हैं। झुगली झगुली जो है पहना रखा है माने। किलकन चितवन भावती मोही, उनकी किलकारी और उनके देखने का ढंग जो है मन को मोहित कर रहा है। रूप रास नृप अजीर बिहारी, नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि राम जी अपनी परछाई देख के नाच रहे हैं। रूप राशि, रूप के स्वामी, रूप रास नृप अजीर बिहारी, नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। भगवान अपनी छाया देख के नृत्य कर रहे हैं। मोहि सन करहि विविध वृड क्रीड़ा, भरनत मोहि होती अति ब्रीड़ा। काकभूषुंडी जी अपने मोह की कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि दशरथ जी के आंगन में मेरे साथ अनेकों प्रकार की क्रीड़ा करते थे, जो मुझे बताने में भी शर्म आती है। किलकत मोहि धरन जब धामई, चलो भाग तब पूप दिखावई। किलकारी मारते हुए भगवान मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते थे और जब मैं उड़ जाता था तो मुझे पुआ दिखाते थे। आवत निकट हंसई प्रभु, भाजत रुदन कराई। जब मैं उनके समीप आता तो भगवान हंसते थे और दूर जाता था तो रोने लगते थे। जाऊं समीप गहन पद, फिर चितहि पराई। और जब मैं उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए काग रूप में उनके पास जाता था तो देख के मुझे भाग जाते थे। आवत निकट हंसहि प्रभु, समीप आते तो हंसते थे। भाजत रुदन कराही, दूर जाने पे, उड़ जाने पे रोने लगते थे। जाऊं समीप गहन पद, जब पैर पकड़ने के लिए, स्पर्श करने के लिए उनके समीप जाता, फिर चितई पराही, देखते थे और भाग जाते थे। इस तरह से भगवान प्राकृत शिशु लीला, देखी भयो मोहि मोह। भगवान की सामान्य बच्चों की सी लीला देख के काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मुझे मोह हो गया। कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि भगवान मुझे मोह हो गया यह सोच के कि भगवान ने कौन सा चरित्र कर रहे हैं। और जैसे ही ऐसा मन में विचार आया, इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। जैसे ही विचार आया कि कौन सी लीला भगवान कर रहे हैं, भगवान ने अपनी माया मेरे पीछे लगा दी।
इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोहिकाही, आन जीव संसृत नाही। लेकिन वह माया भगवान ने मेरे पीछे लगा दिया, लेकिन वो माया मुझे दुख देने वाली नहीं हुई, न तो दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सुसावधान हरि जाना। हे नाथ, मुझे मेरे पीछे जो माया लगाई, जो मुझे दुख क्यों नहीं आया, इसका कुछ कारण है, वो मैं आपको बताता हूँ। सुनहु सावधान हरि जाना, सावधानी पूर्वक उसे सुनिए। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया भस्य जीव सचराचर। एक सीतापति श्री राम जी अखंड ज्ञान स्वरूप है, और जड़ चेतन सभी जीव माया के बस में है। माया से परे कौन है? राम जी हैं। माया उनकी क्या है? दासी है। सो दासी रघुवीर की, माया उनकी दासी है। तो राम जी और सारे जो अन्य जो जीव हैं, राम जी को छोड़ के जो अन्य जो जीव हैं, सब माया के बस में है। माया उनको प्रभावित करती है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कहु कस। अगर बाबा कह रहे हैं कि अगर जीवों में अखंड ज्ञान रहे, तब ईश्वर और जीव में भेद कैसा। माया बस्य जीव अभिमानी, ईश बस्य माया गुण खानी। अभिमानी जीव जो है माया के बस में है, और वह माया, जीव माया के बस में और माया ईश्वर के बस में। माया बस्य जीव अभिमानी, ईश बस माया गुण खानी। तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के बस में है। इसीलिए पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेको एक श्रीकंता। इसीलिए जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक है, भगवान एक है। बुधा भेद जद्यप कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि अपाया। कोटि उपाया, माया का किया हुआ यह भेद यद्यपि असत्य है, लेकिन भगवान के भजन के बिना अन्य करोड़ों उपाय आपके लिए दूर नहीं हो गया। पर बस जीव सो बस भगवंता, जीव अनेको एक श्रीकंता। मुधा भेद जद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। माया बिना भगवान के भजन के जाती नहीं है, चाहे आप करोड़ों उपाय कर लो। और रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण। भगवान के भजन के बिना जो मोक्ष पद पाना चाहता है, ज्ञानवंत अपिसो नर, पशु बिन पूछ बिसान। वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग का पशु है। राकापति सोडस वही तारागन समुदायी, सकल गिरिन दवलाई बिनु, सकल गिरिन दौलाई बिनु रवि रात न जाई। चाहे चंद्रमा तारा गणों के साथ संपूर्ण कलाओं के साथ उदय हुआ हो, लेकिन जितने पर्वत हैं उसमें आग भी क्यों न लगा दी जाए, लेकिन सवेरा तो तभी होता है जब सूर्य निकलते हैं। राकापति सोडस वही तारागन समुदाय। चंद्रमा चाहे अपने तारों के साथ उदित हो, पर्वतों पे भला आग क्यों न लगा दी जाए, लेकिन सकल गिरिंदौलाई बिनु रवि रात न जाई। चाहे सब पर्वतों पे आग क्यों न लगा दो, लेकिन बिना सूर्य के निकलते सवेरा नहीं होता है। इसी तरह से ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। इसी तरह से हे गरुड़ जी, बिना भगवान के भजन के, इसको नोट करिए, बिना भगवान के भजन के जीवन के क्लेश दूर नहीं होते हैं। ऐसे ही कैसे?
ऐसे जैसे कि चाहे चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ कितने तारों के साथ निकले, जितने भी पर्वत हैं उसमें आग क्यों न लगा दी, लेकिन सवेरा तभी होता है, सबे अंधकार तभी दूर होता है जब सूर्य निकलता है। इसी तरह से ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा, बिना भगवान के भजन के जीवन से क्लेश नहीं जाते हैं। हरि सेवक न व्यापो अविद्या, प्रेरित व्यापहित है विद्या। भगवान के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती है, भगवान की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नासन होय दास कर, भेद भगति बाढ़ई बिरंगबर। इसीलिए इस दास का नाश नहीं होता है, भेद भक्ति बढ़ती है। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिह से सो सुन चरित बिसेखा। राम जी ने मुझे, जब मैंने दशरथ जी के आंगन में भगवान को यह चरित्र करते हुए देखा और सोचा है कि यह कौन सा चरित्र कर रहे हैं, राम जी हंसते हैं। ए भ्रमते चकित, भगवान ने अपनी माया मेरे ऊपर छोड़ी है। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, राम ने मुझे चकित देखा है भ्रम के कारण। बिह से सो सुन चरित बिसेखा, राम जी हंस गए। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिताहू। और जो राम जी ने जो खेल किया उसको कोई नहीं जाना, न तो माता पिता न अन्य भाइयों ने, किसी ने नहीं जाना। जानु पाई धाई मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। भगवान मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। जानु पानी धाये मोहि धरना, घुटनों के बल भगवान मुझे दौड़ाते हैं पकड़ने के लिए। श्यामल गात अरुण कर चरना। तब मैं भाग चले उर गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। तब हे गरुड़ जी मैं भाग चला, तब राम जी ने अब मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ फैलाया है। जिम जिम दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हरि देखूं निज पासा। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वह भुजा मेरा पीछा करती दिखाई देती। ब्रह्मलोक लग गया मैं, चितयऊ पाछ बुढ़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम बुझहि मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और उड़ते हुए जब मैं पीछे देखा तो राम जी की भुजा और मेरे बीच जो है केवल 1 अंगुल का फासला था। जुग अंगुल 2 अंगुल का ही फासला था। सप्ताबरन भेद करी, जहां लगे गति मोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी मैं उड़ के गया, लेकिन मैं जहां भी गया गयऊ तहाँ प्रभु भुजो निरखी, व्याकुल भयऊ बहोरी। लेकिन 7 वर्णों को सब भेद कर मैं आगे उड़ा, लेकिन जहां भी गया मैं पीछे देखा तो मैंने पाया कि राम जी की भुजा मेरी पीछा कर रही है और मेरे और उसके बीच में केवल 2 अंगुल का फासला है। तब व्याकुल हो गया जब देखा कि 7 आवरणों को भेद कर जब मैं गया तो भी भुजा मेरे पीछे आई, तो मैं व्याकुल हो गया। और जब व्याकुल हो गया तब क्या हुआ? मुँह देव नयन त्रसित जब भयमु, जब डर गया तो मैंने आंख बंद कर ली। पुंचितवत कौशलपुर गयबू, आंखें खोलते ही मैं अयोध्यापुरी को आया हूँ। मोहि बिलो की राम सुकाही, मुझे देखते ही राम ने मुस्कुराया है। बिहसत तुरत गयऊ मुख माही, और उनके हंसते ही मैं उनके मुख में प्रवेश कर गया। उदर माज सुनु अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। हे गरुड़ जी, मैंने उनके पेट में, राम जी के पेट में क्या देखे? अनेकों ब्रह्मांड देखे। अति विचित्रतः लोको अनेका, रचना अधिक एक ते एका। उन ब्रह्मांडों में अनेक लोक थे जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उडगन रवि रजनी सा। और
जब भगवान हंसते हैं तो मैं उनके मुख में चला गया, मुख से पेट में, और पेट में मैंने अनेकों ब्रह्मांड देखा, और उन ब्रह्मांडों में करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, सूर्य, चंद्रमा, अग्नित, हर चीज अग्नित देखा। अग्नित लोक को पाल जम काला, अग्नित बोधर भूमि विशाला, अर सागर सरिसर विपन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुर मुनि सिद्धो नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई। काकभूषुंडी जी ने कहा कि अभी तक जो मैंने न देखा था न सुना था, जो मन में नहीं समा सकता था, राम जी के उदर में सो सब अद्भुत देखेऊं, बरन कवन विधि जाई। उन सब चीजों को मैं राम जी के उदर में देखा हूं, मैंने देखा। कैसे उसका वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड माहू रहूं बरस सत एक। काकभूषुंडी जी कहते हैं, और उनके ब्रह्मांड, राम जी के उदर में जो मैंने ब्रह्मांड देखे, हर एक ब्रह्मांड में मैं एक 100 वर्ष तक रहता। ए विधि देखत फिर मैं अंड कटाह अनेक। इस तरह से राम जी के उदर में अनेकों ब्रह्मांडों को देखता मैं फिरता। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग बाला, देव तनुज गण नाना जाति, सकल जीवत आनहि भांति, महिषर सागर सर गिर नाना, सब प्रपंच तह आनहि आना, अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखें जिन से अनेक अनूपा, अवधपुरी प्रति भुवन नारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। भगवान के उदर में अनेकों ब्रह्मांड देखे, अनेकों सूर्य चंद्रमा, अनेकों अयोध्यापुरियां उन्होंने देखी, अनेकों सरयू देखे, अनेक प्रकार के नर नारी देखे। दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरतातिक भाता। और क्या देखे, दशरथ जी को भरत, कौशल्या जी, भरत आदि भाई भिन्न भिन्न रूपों को थे। प्रति ब्रह्मांडो राम अवतारा, देख्यों बाल विनोद अपारा। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार उनकी लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरेऊ प्रभु रामन देखेऊ आन। हे गरुण जी, मैंने सब कुछ भिन्न भिन्न देखा, अगणित ब्रह्मांडों में मैं घूमा, लेकिन राम जी एक दिखे। अनेकों प्रकार के पर्वत सरिता व्यक्ति, अनेकों ब्रह्मा विष्णु शिव दिखाई पड़े, लेकिन राम दूसरे नहीं दिखे। भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र हरिजान। अति विचित्र मुझे दिखाई दिए, मैंने सबको देखा। अगणित भुवन फिरे प्रभु राम न देखे वान। अनेकों ब्रह्मांडों में मैं घूमा, लेकिन राम जी मुझे दूसरे नहीं दिखाए पड़े। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर, भुवन भुवन देखत फिरो प्रेरित मोह समीर। हर ब्रह्मांड में मैंने वही बालपन, वही भगवान की शोभा, वही राम जी को देखा। इस तरह से मैं मोह रूपी पवन की प्रेरणा से, मोह के कारण मैं अन्य हर भवन में इस तरह से राम जी को देखता फिरा। आगे क्या घटना घटित होती है, उस कथा को हम सायंकाल संध्या बंदन के समय सुनेंगे। इस समय काकभूषुंडी जी अपने मोह की कथा सुना रहे हैं। मोह का अर्थ क्या होता है? भ्रम। जो नहीं है उसको देखना, उसे महसूस करना, यही भ्रम है। तो भ्रम कैसे दूर होगा, उसकी कथा सुना रहे हैं। सायंकाल पुनः भेंट होती है। अभी के लिए इतना ही, विदा।